दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूं आज, वो अपने जमाने में बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। 50 और 60 के दशक में वो फिल्मों में बोल्ड सीन देने से बिल्कुल नहीं कतराती थी, कोई परहेज नहीं था उन्हें। बिंदास अदाकारा निम्मी। अपने बेबाक और शानदार स्टाइल के लिए दुनिया भर में उनकी शोहरत थी। एक आरज़ू है, दिल तेरी नजर में अटका रे अटका रे अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटका रे झटका। कमर लचके मुड़ी भारी गगरिया कैसे ले जाऊं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल मीडिया ने द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया। एक वो भी समय था जब वो सुपरस्टार थी और प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। रेशमा, इस पड़ाव पे एक लड़की रहती है, हर साल उसे धोखा दिया करता है। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना, मैं कुछ खा लूंगी, मैं कुछ खा लूंगी। निम्मी ने दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर, देवानंद, सभी टॉप के स्टार्स के साथ काम किया है। लेकिन जब उनका टाइम चल रहा था, वो टॉप पर थी, तो ऐसी कौन सी भूल हुई उनसे जिससे उनका करियर तबाह हो गया। जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। कहीं मत जाइएगा, बस मैं अभी लौट के आया। दोस्तों, निम्मी ऐसी एक्ट्रेस थी जो अपने तरीके से काम करती थी, अपने हिसाब से फिल्में चुनती थी और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो वेट करते थे कि निम्मी हाँ कहे किसी तरह से, उनकी हाँ का वेट करते थे। निम्मी ने बहुत नाम कमाया और उनको पहला ब्रेक दिया था राज कपूर ने। उनकी फिल्म थी बरसात, उसमें वो आई थी। निम्मी ने बहुत नाम कमाया फिल्मों में। फिर एक रोज ऐसा क्या हुआ कि अखबारों में छपा द अनडिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया, और ये था निम्मी के लिए। इसके पीछे एक स्टोरी है, आइए बताते हैं आपको विस्तार से कि कौन थी निम्मी और क्या था पूरा मामला। कितनी देर लगा जी तुमने? निम्मी यानी नवाब बानो, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1933 में। आगरा में वो पैदा हुई और एक मुस्लिम परिवार से वो ताल्लुक रखती थी। माँ का नाम था वाहिदा बेगम, जो फिल्मों में ही गाने गाती थी। लेकिन जब नवाब बहुत छोटी थी तो उनके पिता उन्हें छोड़कर मेरठ चले गए थे और वहां उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था। कहते हैं तस्वीर टूटती है तो तकदीर फूटती है। ये सब तुम्हारा वहम है। जब वो 11 साल की थी तो अचानक वाहिदा बेगम का इंतकाल हो गया। उसके बाद नवाब अपनी नानी के पास एबोटाबाद चली गई। फिर जब 1947 में देश का बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिम होने के बावजूद भी उन लोगों को अपना जो फ्यूचर था वो इंडिया में ही सुरक्षित नजर आया। उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर इंडिया जाना ही बेहतर समझा। अपने परिवार समेत वो बॉम्बे आ गए, जहां उनकी मौसी सितारा बेगम उर्फ ज्योति रहती थी। 1940 के दशक में फिल्मों में वो बतौर अभिनेत्री और गायिका अच्छा नाम भी कमा चुकी थी। बात 1948 की है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महबूब खान साहब से भी उनकी मां वाहिदा बेगम के करीबी रिश्ते रहे थे, क्योंकि वो 30 के दशक में उनकी कुछ फिल्मों के लिए गा चुकी थी। फिर जब निम्मी ने महबूब खान साहब को बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, तो एक दिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए नवाब को अपने स्टूडियो बुला लिया ताकि वो फिल्म बनने के प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। अच्छा, वहां पर क्या था, फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी। अंदाज वही फिल्म है जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों ने काम किया था। निम्मी को भी फिल्मों से बहुत लगाव था। वो वैसे तो उस जमाने के ये बहुत बड़े सुपरस्टार थे दोनों के दोनों। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। अच्छा, ये भी संजोग होता है। देखिए, संजोग से राज कपूर उन दिनों अंदाज में काम करने के साथ साथ अपने ही आर के बैनर के लिए
फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे। बंद कर दो, अब तो मैं आ गई। अब लीड हीरोइन के तौर पे तो नरगिस का नाम ऑब्वियसली तय कर चुके थे वो, लेकिन सेकंड लीड के लिए वो एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। कैरेक्टर था एक ऐसी पहाड़ी लड़की का जिसे वो फिल्म में फ्रेश कलाकार के तौर पर उतार सके। वो जब निम्मी से पहली बार मिले तो उनके शर्मीले स्वभाव और मासूम चेहरे से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए उनको सेकंड लीड का रोल ऑफर कर दिया। आज रात मुझे बुरे बुरे सपने भी आते रहे, जैसे वो बीमार हो और मुझे बुला रहे हो। उन्हें इस वक्त किसी की सेवा की जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है तेजो। रोल तो ऑफर किया ही, उन पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी पिक्चराइज किया गया। उसके बाद 1949 में वो फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इसके बाद तो निम्मी फिल्म जगत में छा गई। उन्हें फिल्मों में नई नई अलग अलग तरह के रोल्स के ऑफर्स आने लगे। उन्होंने महबूब खान साहब की मदद और उनकी समझदारी से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में चुनी। ये हाथ में क्या है? घंटी। किसी मेरे रास्ते में आएगी ना तो ये गला पकड़ के मैं बहुत गंदी गई। नतीजा ये हुआ कि उनकी ज्यादातर फिल्में हिट होती जा रही थी। 50 के दशक में निम्मी ने कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। दिलीप कुमार के साथ वो फिल्म दीदार में भी आई हैं, जो सन 1951 में आई थी और बहुत बड़ी फिल्म थी। लिया मैंने किस्मत का तमाशा। पर्दे पर उनकी दिलीप कुमार के साथ बनी जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। दिलीप कुमार के साथ ही उनकी 1952 में आई फिल्म दाग, और ये फिल्म जब आई थी तो लोगों को बहुत पसंद आई और इसका रिस्पांस भी निम्मी को बहुत अच्छा मिला। दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब। महबूब खान की बड़े बजट की फिल्म आन में उनके काम करने की कहानी बेहद दिलचस्प है। उस दौर की ये पहली कलर फिल्म शूट की गई थी। मैं कह सकती हूँ कि इंडिया की फर्स्ट कलर फिल्म में मैंने काम किया और महबूब साहब को ये जिद बनाऊंगा तो कलर ही फिल्म बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो 16 mm पर ये शूट की। कहते हैं जब फिल्म बनकर तैयार हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई गई तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि उनके कैरेक्टर की मौत बहुत जल्दी हो गई है। फिर आपको तलवार की क्या जरूरत है? कमंडल चोला ला दूं? पहले तुझे किसी भैंसे के गले बांधकर तेरा चोला तो बदल डालूं। अब महबूब खान साहब ने क्या किया कि एक और सीक्वेंस तैयार की। उस सीक्वेंस में उनके फ्लैशबैक में इस कैरेक्टर को दिखाया गया। नाइनटीन 1952 में आई फिल्म आन को बहुत बड़े लेवल पे रिलीज किया गया था। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। लंदन के री ऑल्टो थिएटर में इसे पिक्चराइज किया गया, लगाया गया था। वहां आन को सेवेज प्रिंसेस नाम से रिलीज किया गया था। उस प्रीमियर पर कई फॉरेन एक्टर्स भी आए थे, जिसमें एक सेलेब्स थे जिनका नाम है एरिल लेस्ली थॉमसन फेलिन। एरिल ने अपने विदेशी रिवाज के अनुसार आगे बढ़ते हुए निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, जब उन्होंने उनका हाथ चूमने की कोशिश की तो निम्मी पीछे हट गई 2 कदम और बोली, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं, आई एम एन इंडियन गर्ल, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में निम्मी के लिए लिखा, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड। अब क्या बाकी रह गया? मेरी आन,
लेकिन मैं भी तुम्हारी इन जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी हूं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं उन दिनों बॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर की गई थी उनको, लेकिन उन्होंने अपने देश में ही काम करना बेहतर समझा था। 50 और 60s के टाइम पर उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचाया। उन्होंने अपने दौर के लगभग सारे ही हीरो और हीरोइंस के साथ काम किया था। वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी और किसी भी इमेज को वो इस तरह से करती थी कि दर्शक बंध जाते थे, उसको देखते रहते थे, इंजॉय करते थे। खामोश है केवल हार मेरा नैया मेरी। निम्मी थी तो उस जमाने की, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से वो सोचती थी जैसे पीआर एजेंसीज काम करती हैं। वो चुनकर स्क्रिप्ट लेती थी और बहुत चैलेंजिंग रोल ही वो एक्सेप्ट करती थी और अपने स्वभाव के अनुसार वो सोचती थी कि मैं थोड़ा डिफरेंट रोल करूं, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली लोग मेरी फिल्में देखने नहीं आएंगे। मिलता हूं तो बर्बादी के अफसाने। लेकिन दोस्तों कहते हैं कई बार आपका सही बहुत गलत साबित होता है। आप जो कर रहे होते हैं आपको आगे चल के उसके अलावा कुछ और करना पड़ता है। बात है 1960 के टाइम की। फिल्म मेरे महबूब के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी। उसके निर्देशक थे हरनाम सिंह। उन्होंने निम्मी को फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट करने की कोशिश की और उन्होंने निम्मी को यह रोल ऑफर भी किया, लेकिन निम्मी ने लीड रोल ना करके जब उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें लगा, इस फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार, उन्हें लगा कि मुझे इस फिल्म में हीरोइन का रोल ना करके उनकी बहन का रोल करना चाहिए, क्योंकि उनकी बहन के रोल में ज्यादा दम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है बहन का रोल ज्यादा इंपैक्टफुल है। उन्हें लगा ये ज्यादा इंपैक्टफुल है और फिल्म के जो निर्देशक थे हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस तो बनाना चाहते थे, लेकिन बहन के लिए वो सोचते थे कि बीना रॉय को मैं कास्ट करूंगा। लेकिन निम्मी अड़ गई कि मुझे तो बहन का रोल ही करना है। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी। फिर उन्होंने उस फिल्म के लिए बतौर लीड हीरोइन किसे साइन किया? साधना को। आगे चल के जब ये फिल्म बनी, जब ये फिल्म रिलीज हुई, तो इस फिल्म में साधना के रोल को बहुत पसंद किया गया। साधना को बहुत पसंद। नतीजा उल्टा हुआ कि निम्मी को इतना पसंद नहीं किया गया। वो क्योंकि अपने आप को वैसे ही साइड एक्ट्रेस के रोल के लिए मना चुकी थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, और उन्होंने साइड एक्ट्रेस का रोल किया, राजेंद्र कुमार की बहन का रोल किया, और फायदा किसे हुआ? जी हाँ, साधना को। मेरे महबूबा में क्या नहीं मेरे महबूबा। बस फिर क्या था, साधना का टाइम चल पड़ा। 1962 में आई ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। मेरा खोया हुआ रंगीन। और निम्मी को अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी आगे आने वाली फिल्मों में। उनकी बहुत सारी फिल्में थी जो चली गई साधना के पास, अब वो सारी हिट हुई और निम्मी के पास फिल्में नहीं आ रही थी, ना के बराबर फिल्में थी। 1993 में दिए गए एक इंटरव्यू में निम्मी ने कहा था कि उन्हें और भी अच्छे रोल दिए जा सकते थे, मिल सकते थे, लेकिन वो अच्छे रोल उन्हें मिले नहीं। वो तमन्ना थी जो उनकी मन में ही रह गई। निम्मी ने करीब 16 साल फिल्मों में काम किया। 1949 से 65 तक वो फिल्मों में काम करती रही। 1957 में फिल्म मदर इंडिया की रिलीज के बाद एक दिन काम करते वक्त निम्मी की हेयर ड्रेसर ने उनसे फिल्म के लेखक अली राजा से मिलने की उनको सलाह दी। उस दौर के मशहूर कॉमेडियन मुकरी ने दोनों की मुलाकात भी करवाई। कहते हैं फिल्मी दुनिया से होने के बावजूद दोनों ने अरेंज मैरिज की। निम्मी का करियर ढलान पर आया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। ईयर 2020 25 मार्च को निम्मी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी ये शुभ बातें नहीं की होती। हाँ, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना मैं कुछ खा लूंगी। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात।
तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये मुझे हेल्प करेगा और बेहतर करने के लिए अपने इस प्रोग्राम को। फिर मिलूंगा आपसे और भी बहुत सारी खबरें लेकर, और भी बहुत सारे किस्से लेकर, कहानियां लेकर। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं फिर आऊंगा, आपका होस्ट अफजल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।